जय तेलंगाना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी इसकी आवाज। तेलंगाना के लोग हेलो हेलो चेक, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना भैया प्लीज। आवाज बढ़ा दो भाई। बोले भारत माता की। तेलंगाना के लोगों की इतनी आवाज है क्या? हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती? आती है ना? बोले भारत माता की जय तेलंगाना। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ जहाँ पूरे विश्व के लोग तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं, श्री शैल्यम के दर्शन करने आते हैं। ऐसे पावन पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक संस्था को 100 वर्ष पूर्ण करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हम सब लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और पूरा भारत या भारत से बाहर में जो रह रहे हैं सारे लोग अमृत महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उस समय जब हमारा देश गुलाम था, उस समय समाज में काम करना बहुत कठिन काम था। ऐसे समय पर उस कार्यक्रम को लगातार चलाते रहना, बढ़ाते रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो मुझे और आपके बीच में लाने का सुअवसर दिया है, ऐसे पूर्व एमएलसी हैदराबाद के जाने पहचाने आप सबके लीडर भाई ज्ञानेश्वर जी को मैं अभिनंदन करती हूँ। गुजरात की पावन धरती से आपके बीच में जिन्होंने अभी आपको अपनी वाणी से संबोधन किया, ऐसे कुंवर जी भाई वालिया जी, अखिल भारतीय कोहली समाज के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित मंच पर मेरे बहुत वर्षों से परिचित मूर्ति जी को आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और धार्मिक भावना रखते हैं। मेरे साथ में आई हुई शालिनी वाडेकर, ये भी बहुत सामाजिक कार्य करती हैं। उनके पतिदेव वो भी यहाँ मंच पर हैं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सामने बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, मुदिराज जी महाराज के उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह जो संगठन है, मैं कभी कभी सोचा करती हूँ, जब यह देश 1200 साल गुलाम रहा, 1200 साल मायने रखते हैं, उसके बावजूद भी अपनी परंपराओं को बचा के रखना, अपनी संस्कृति को बचा के रखना, अपने क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय त्योहारों को बचा के रखना, ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा एक संगठन को जोड़ के काम करने का। आज मेरा सौभाग्य मुदिराज महासभा के स्थापना के शताब्दी वर्ष में
100 वर्ष के बहुत कम लोग होंगे। और शायद जब उस समय पूज्य कृष्ण स्वामी बुद्धिराज जी महाराज ने दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई होगी, दबे कुचले लोगों को सम्मान दिलाने के लिए इस मंच का गठन किया होगा। और मुझे तो मालूम है हैदराबाद नवाबों की धरती है, उस नवाबों की धरती में दबे कुचले कोली समाज हो या अन्य समाज हो, उन लोगों को जगाना, उन लोगों को मुख्य धारा में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय मुझे जो जानकारी मिली कि चेयरमैन भी हुए, नगर पंचायत के महापौर हुए, बहुत सारा काम किया। यही व्यक्ति, लोग कहते हैं मरने के बाद जीवित कैसे रह सकता है? जीवित काम के बल पर रहता है, शरीर के बल पर हमेशा कोई जीवित नहीं रहता। यह शरीर तो गीता में कहा गया, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु और जन्म के बीच में हम क्या करके गए हैं, हम किस लिए जी रहे हैं, यदि ये व्यक्ति विचार कर ले तो अपने कर्तृत्व से हमेशा अमर रहता है। आज मोदी महाराज को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज को जगाने के लिए काम किया। हमारे ज्ञानेश्वर जी लगातार समाज को एकत्रित कर, और आप जानते हैं झाड़ू होती है ना, झाड़ू जिससे घर का कूड़ा साफ करते हैं, जब वो झाड़ू बंधी होती है तो घर का पूरा कूड़ा कचरा साफ करके बाहर फेंक देती है, और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कूड़ा बन जाती है। यही हमारे समाज का, मैं यह विषय इसलिए बोल रही हूं, इस मंच के माध्यम से आज के जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके कोली समाज को जगाने का काम किया था। मैं बधाई देती हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि कम से कम हमारे गौरवशाली व्यक्ति को एक सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाया। इससे बड़ी देश के लिए, समाज के लिए उपलब्धि नहीं हो सकती। सर्वोच्च पद पर, इससे बड़ा पद भारत में नहीं होता, जहां पर हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी विराजित हैं। और मेरा तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से भाई बहन का संबंध है, मेरे आश्रम के सदस्य की तरह है। और मैं आपके बीच में, जब वो राष्ट्रपति बने तो मुझे रमेश दादा पाटिल उनको मिलवाना था, मैं लेके गई तो बोले साधु जी अब मैं तो संवैधानिक पद में हूँ, इस कोली समाज को जगाने के लिए, एकत्रित करने के लिए मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि आप पूरे देश में जाकर के सारे समाज को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूँ। अब मैं राजनीतिक मंच में नहीं जा सकता, एक समाज की बात भी नहीं कर सकता। लेकिन ये गर्व का विषय है, कम से कम सीना तान के कह सकते हो कि आज हम एक ऐसे पद पर अपने व्यक्ति को देख रहे हैं जहां लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। माननीय कोविंद जी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि हम राष्ट्रपति भी भारत के बनेंगे, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति कभी न कभी सर्वोच्च पद पर पहुंचता ही है। हमारे उत्तर भारत में एक राष्ट्र कवि हुए हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, और एक मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने एक कविता लिखी है, आपके समझ में जरूर आएगा। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो,
कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यदि हम मन से कमजोर पड़ गए, मन हमारा कमजोर हो गया, तो ना हम अपने आप को ताकत दे सकते हैं, ना संगठन को ताकत दे सकते हैं। मैं भी आप जैसे परिवार की हूं। मेरे को देख के लोग सोचते होंगे कि बहुत बड़े राजघराने की होंगी। बंधुओं, में राजघराने के नहीं हूं, एक फौड़ा चलाने वाले बाप की बेटी हूं, आपके बीच में खड़ी हूं। मजदूरी करने वाले बाप की बेटी हूं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी काम करने के कारण आज मुझे दोबारा मंत्रिपरिषद में शामिल किया, और 7 वर्ष से मैं लगातार माननीय मोदी जी के साथ काम कर रही हूं। मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। कर रहे हैं ना? गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? अब मैं दुर्भाग्य कहूंगी, प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार तेलंगाना को भी दिया है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास तेलंगाना सरकार ने कहीं भी नहीं बनाया। हमने कहा या तो बनाओ, गरीबों को घर दो, या तो फिर हमारा भारत सरकार का पैसा वापस करो। आम जनता आज भी वही की वही है। आम जनता को आज भी सुविधा नहीं है। आम जनता आज भी मकान से वंचित है। आम जनता आज भी पेयजल से वंचित है। कारण क्या है? इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन यहां मुझे जो जानकारी मिली है, इलेक्शन के समय पैसा बांटा जाता है और उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, पैसे के बल पर जो वोट लेगा वो आपका काम कभी कर ही नहीं सकता है। यहां लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले कि नहीं मिले? बोलिए ना। है? मिला है ना? और जिनको नहीं मिले उनको इस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 1000 रुपया एक भी पैसा नहीं देना गैस सिलेंडर में। जो हमारे कनेक्शन मिल रहे हैं ना गरीब लोगों को, आवास मिल रहे हैं। आपको, मैं जिस मंत्रालय में हूं ना, आपको जान करके हैरानी होगी जिस तरह से पूरे विश्व को कोविड ने प्रभावित किया। पूरे विश्व की जनता त्राह त्राह कर रही थी। भारत भी प्रभावित था। लेकिन मैं एक मिनट बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। इस कोविड से बचाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में वैक्सीन दी कि नहीं दी? बोलिए ना। आए? दे रहे कि नहीं दे रहे? कोई जाति पार्टी समझ के तो नहीं दिया जा रहा ना। पूरे देशवासियों को बचाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मैं यहाँ की सरकार से भी निवेदन करती हूँ, यहाँ भी कोई भी बिना वैक्सीन का नहीं बचना चाहिए। नहीं, कोविड जैसे जुकाम, सर्दी, बुखार बीमारी घर करके रह जाती है, ऐसे ही कोरोना भी जाने वाला नहीं है। जो वैक्सीन लगवाएगा वो बचेगा, परिवार को भी बचाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आदरणीय ज्ञानेश्वर जी जो काम कर रहे हैं, इस उम्र में चल नहीं पाते, उनको सहारे की जरूरत है, लेकिन सहारे की जरूरत होते हुए भी आपका सहारा बन करके खड़े हुए हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? आपके समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? तो उनको ताकत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? उनको मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो चाहे मंच में बैठे हो ना, चाहे नीचे हो। आज मैं कोई पार्टी की दृष्टि से नहीं आई हूँ, मैं आपके बुलाने पर आई। मुझे मालूम है यहाँ के सारे दल के लोग होंगे, सारे विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन सच्चाई तो नहीं बदल सकती। जो मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है, ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता है। वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, हम मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या?
मैं आपसे बता रही हूं, आज का जो एक कार्यक्रम है मुख्य रूप से मुदिराज जी महाराज जी ने जिस संस्था का गठन किया था, मैं चाहूंगी कि अब हम लोग आजाद भारत में हैं। जब उन्होंने गठन किया होगा तब देश गुलाम था। उस गुलामी के कार्यकाल में काम करना बहुत कठिन होता है, बहुत विरोध झेलना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपकी आवाज को बुलंद किया। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है उनके विचारों को जीवित रखना, संगठन को खड़ा करना। मैं तो एक ही बात कहा करती हूं कि आप उठिए, जागिए। यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, और यदि तुम ठान लो तो अपने अधिकारों को ले सकते हो। ये आपको स्वयं जागना पड़ेगा, स्वयं एकत्रित होना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। संघे शक्ति कलयुगे। इस कलकाल में संगठन में ताकत है। जो समाज संगठित है उनकी सुनी जाती है, और जो समाज बिखरा हुआ है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो मैं आप सबसे आज के दिन आपके बीच में दशहरा के बाद मुझे आने का अवसर मिला है। आपने दशहरा भी धूमधाम से मनाया होगा। आगे आने वाले बहुत सारे, दक्षिण में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, और एक त्यौहार दीपावली का भी आने वाला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके अंतरात्मा में दीपक जले, जिससे आपके अंतरात्मा में कोई अंधेरा ना बचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अयोध्या में 7 लाख दीपक जलेंगे, और 3 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए हैं। 3 करोड़ लोग यदि 2-2 बत्तियां जलाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो ना? 6 करोड़ हो जाएंगे। और लोग जलाते ही हैं। मुझे विरोध नहीं है कि आप लाइट न लगाओ, लाइट लगाओ, लेकिन घी के दीपक जलाओगे तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, अच्छा होगा। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अभी आपके ही आप सौभाग्यशाली हैं। आपके नेता आपके लिए जो लड़ते रहे, बंगारू जी के, दत्तात्रेय जी के यहाँ एक कार्यक्रम है, वो महामहिम राज्यपाल हरियाणा के हैं। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। उनको मालूम हुआ कि दीदी ज्ञानेश्वर जी के कार्यक्रम में आ रही हैं, तो उन्होंने कहा आप मेरे यहाँ भी जरूर आइएगा। तो इसके बाद मैं वहीं जाने वाली हूँ। आप सबसे इतने निवेदन करती हूँ कि जीवन में हार मत मानिए कभी, और हार मानने वाला व्यक्ति, आज मैं आपके बीच में हूं ना, बहुत संघर्ष करके यहां पहुंची हूं, बहुत लोगों के ताने सुने, बहुत लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मैंने विरोध की परवाह नहीं किया। जो रास्ता मैंने पकड़ा उसको मैंने छोड़ा नहीं। इसलिए जो भी रास्ता आप पकड़े उसको छोड़िएगा नहीं, लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। आरक्षण की बात, कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, ये भी मुझे बताया गया। कोर्ट भी आपके, यदि हम लड़ते रहेंगे तो वो भी अधिकार मिलेगा। अपने अधिकारों को लड़ना चाहिए, लड़ने का अधिकार है हमारा। प्रजातांत्रिक देश में सबको अपना हक लेने का अधिकार है, लेकिन घर बैठे हक नहीं मिलता है, उसके लिए अपने आप को आगे करना पड़ता है। पक्का है ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? आ रही है ना? तो बस मैं इतने कहना चाहूँगी। अच्छा, समुद्र कितना लंबा चौड़ा है? हैं? और हनुमान जी कितने थे? छोटे से थे ना? राम जी का स्मरण करके लांग गए थे समुद्र की, नहीं लांग गए थे? और समुद्र लांगे अकेले नहीं थे, समुद्र में तमाम काम करके भी आ गए थे। तो आप लोगों में ताकत है भैया, आप लोग शक्ति संपन्न हैं। आप अपने आप को कमजोर मत आंकिएगा, बहुत बड़ी तादाद में है। चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ये बहुत सारे, महाराष्ट्र हो, ये बहुत बड़े प्रदेश हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं।
और आप जिस दिन अपनी संख्या को सरकार को एहसास करा देंगे उस दिन सरकार आपके सामने झुकेगी, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपनी ताकत को एहसास कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।